ज्योत्सना जी और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी, पैसे की कोई कमी नहीं थी तो घूमना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है। अब मन को चैन मिला। रिली, वहां की औरतें देखिए कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई। आदत से तो बाज नहीं आओगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा मैं जरा बाजार। पति बाजार जाता है जहां उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं। ऐसा क्या करते हैं भला? जरा अंदर जाकर अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। पति अंदर जाता है जहां सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसा तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो सारा सामान। पति खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। घर आकर वो सारा। फिर अगली शाम। सुनो, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नातों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ करता हूँ ना, पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है जहाँ उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं नहीं, आप तो बहुत हैंडसम है। थैंक्स। बस आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो। वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा। ओह सच्ची? आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफी काफी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है रोज के घूमने फिरने और सारा दिन पतिदेव। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन लगे रहते हैं? अरे यार जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा? अरे प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है। अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। पता नहीं वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुरा। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है? अरे कैसी बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माँ पिता तरसते हैं कि बच्चे आकर साथ रहे, लेकिन ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त है अपनी जिंदगी में। ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे न काटने मुश्किल होते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओह ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर वो दिन भी आ जाता है जब बहू बेटा और पोता उन लोगों के घर आते। माँ जी, आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए, तू छोड़ ना। मैं सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना कर रखा है। खैर वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना,
बच्चा तो अबोध होता है। उसे किसी बात खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर ज्योत्सना की नजर उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, या लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे। पता लगाना होगा कि माजरा कुछ क्या है। दिनों बाद अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊंगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊं। हाँ हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक कर जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ पति नहीं और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्लब में जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान का भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी कौन है आप? क्या ऐसी बात कर रही हो अंकल? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो ना, नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है, वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बड़ी आई मुझे अंकल कहने वाली, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर तभी कैसे आ वहां गए? ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40।